होता है तत्काल में बनवानी पड़ती है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसा वैकेंसी आ जाता है जिसमें जो है आय जाति निवास प्रमाण पत्र का जो है डिमांड किया जाता है, या फिर यूँ कह लें कि आपको जो है एनसीएल जैसे सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है, वो बनवानी होती है, तो उसके लिए भी आपको आय जाति और निवास प्रमाण पत्र का जो है डिमांड की जाती है। ऐसे में हमारे पास जो है एक विकल्प तो है ही कि हम सर्विस प्लस के पोर्टल से जाकर जो है अपना ऑनलाइन करके जो सर्टिफिकेट है उसको बनवा सकते हैं, जो कि कम से कम जो है 10 दिनों का जो है समय आपको देना पड़ता है। कई बार जो है 20 दिन भी लग जाते हैं और सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पाते हैं। ऐसे में आप में से काफ़ी सारे उम्मीदवार हैं या फिर छात्र-छात्राएँ हैं जो कि आय जाति निवास प्रमाण पत्र तत्काल में बनवाना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो है 1 से 2 दिन में बन के उनको मिल जाए। तो काफ़ी सारे लोग को जो है तत्काल का जो प्रक्रिया है वो पता होता नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तत्काल के बारे में तो कोई भी आपको प्रमाण नहीं मिलेगा कि आप जो है तत्काल कैसे बना सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ तरीका है जिसके माध्यम से आप जो है तत्काल अपना आय जाति निवास प्रमाण पत्र इश्यू करवा सकते हैं। अगर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो कहीं न कहीं आपका सर्टिफिकेट जो है इश्यू हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखिएगा। मान लीजिए अभी जो है डीएसएससी का जो है फॉर्म फिल हो रहा है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। उसमें भी एनसीएल जो भी लोग बनाना चाहते हैं उनके पास आय जाति और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे में आप जो है तत्काल कैसे बनवाएँगे उसकी रिगार्डिंग हम सभी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध कराएँगे और बड़ी आसानी से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सबसे पहले आय जाति निवास प्रमाण पत्र के बारे में आप सभी जानते हैं कि निवास जो है आपका निवास प्रूव करता है कि आप कहाँ रहते हैं। आय जो है आपका आय प्रूव करता है कि आपका जो पारिवारिक आय है वो कितना है, और जाति जो है आपका जाति प्रूव करता है कि आप कौन से जाति से आते हैं। इसमें जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है उसका जो वैलिडिटी होता है कोई भी मतलब नहीं होता है, वो लाइफ टाइम के लिए आपका बनता है। हाँ, अगर आप धर्म चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जाति भी चेंज हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप जो है दोबारा जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, लेकिन बार-बार जो है जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना आवश्यक नहीं होता है। काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं या फिर कॉलेजेज हैं जहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है बोला जाता है कि नहीं 1 साल के अंदर ही हमको चाहिए, जो कि सरासर वो गलत बात बोलते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, जाति किसी का चेंज नहीं होता है जब तक वो अपना धर्म चेंज नहीं करता है। हालाँकि हाँ, आपका पुराना अगर मान लीजिए हाथ से लिखा हुआ है तो उसको आप डिजिटल ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि समय-समय पे उसको अपडेट करना ज़रूरी होता है। तो जाति का कोई भी मतलब वैलिडिटी नहीं होता है कितने दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है? तो समय-समय पे जिस तरह से नियम चेंज होते हैं तो हाँ, आपको चेंज करना पड़ेगा बट वही नियम से बन रहे हैं तो आपको चेंज करवाने की आवश्यकता नहीं है। निवास की हम बात करें तो अगर आप निवास चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो निवास आप इश्यू करवा सकते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे भर्ती आती है, कई सारी ऐसी योजना आता है जहाँ पे निवास जो है एक लिमिटेड पीरियड में माँगा जाता है कि 1 साल के अंदर का आपका निवास होना चाहिए, फिर 6 महीने का अंदर का होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको निवास देना पड़ता है। निवास का भी कोई टाइम नहीं होता है फिक्स कितना दिन का होता है, लेकिन हाँ, जिस तरह से आपको माँगा जाएगा उस पीरियड में आपको बनवा कर देना पड़ता है। उसके बाद हम आय की बात करें तो आय का जो है 1 साल का वैलिडिटी होता है। 1 साल के बाद आपका आय तो ऐसे ही चेंज हो जाता है। मान लीजिए कि आप इस साल आपका जो पारिवारिक आय है कुछ और है और उस साल जो है कुछ और हो जाएगा। तो आय का भी जो वैलिडिटी होता है 1 सालों तक होता है। 1 साल से ज़्यादा पुराना आपका आय हो जाएगा तो एडमिसेबल नहीं होगा, उसको फिर से आपको बनवानी पड़ती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे जो लोग हैं इसको लेकर जो है हमेशा कमेंट करते हैं कि इसको भी आप क्लियर कर दीजिए, तो मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि तत्काल आपको जो है आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा। देखिए, सबसे जो पहला प्रोसेस है आपको करना क्या है, ऑनलाइन तो करना ही करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सर्विस प्लस के पोर्टल पे जाकर जो है आय जाति निवास का जो अंचल स्तर का होता है, जिसमें जो राजस्व अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से इशू किया जाता है, उसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। ऑनलाइन आवेदन करते ही आपको जो है रिसीविंग मिल जाएगा, रिसिप्ट मिल जाएगा, रिसिप्ट को प्रिंट आउट करना है। क्या करना है कि उससे रिलेवेंट आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगवाया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपने जो हल्का कर्मचारी होते हैं, आप राजस्व कर्मचारी से मिल सकते हैं, जो भी हल्का राजस्व कर्मचारी होते हैं उनके पास आप जाएँगे और उनसे जो है फॉरवर्डिंग करवा लेंगे, मतलब सत्यापित करवा लेंगे कि हाँ, हमें आवश्यकता है। वो लोग सत्यापित कर देंगे, उसको लेकर आप आरटीपीएस काउंटर पे जाएँगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसको इश्यू कर दिया जाएगा तत्काल में, मतलब कि 1 से 2 दिन के अंदर आपका इश्यू कर दिया जाएगा। कई बार जो है ऑपरेटर नहीं करते हैं, मनमानी करते हैं कि नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर ऑफिस में जो है करप्शन है। कहीं भी आप जाइएगा तो आप सीधे ढंग से अगर कोई काम करवाइएगा तो नहीं होगा, लेकिन आप गलत ढंग से करवाइएगा तो सब हो जाएगा। तो कई बार जो ऑपरेटर जो है पैसे की डिमांड करते हैं कि भाई आप इतने पैसे दे दें, मतलब डायरेक्ट तो आपसे नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, दलाल के थ्रू पैसे आप देंगे तो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। 50 से 100 रुपए देंगे तो एक सर्टिफिकेट आपका इश्यू कर दिया जाता है। ये आप देखेंगे तो बिहार के हर आरटीपीएस काउंटर पे चलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे पास हमेशा जो है मैसेज करके भी बताते हैं, और काफ़ी सारे हम अपने ब्लॉक में भी देखते हैं इस तरह का काम होती है। इस प्रक्रिया से जो है लोग करवाते हैं और
मतलब होता भी है, ठीक है? इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और आप भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पैसे से हर चीज़ होता है, हर ऑफ़िस में ऐसा चलता है, ठीक है? तो पैसे की बात हम नहीं कर रहे हैं, पैसे तो मतलब हम पैसे देकर तो आप बनवा ही सकते हैं, वो आपके हाथ में है। लेकिन हाँ, आपको ऐसे बनवाना है तो आपको जो है हल्का कर्मचारी से वेरीफ़ाई करवाकर जमा करवाना होगा। वो भी अगर आपका काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए आपको अर्जेंट है, मान लीजिए आपका फॉर्म जो है 2 से 4 दिन में फिल होने वाला है, आपके पास नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जो भी आपके रसों अधिकारी होते हैं, जो कि अंचल लेवल पे आपको देखने को मिल जाएँगे, जिसको रेवेन्यू ऑफिसर बोला जाता है, जो आपका सर्टिफ़िकेट इश्यू करते हैं, जिनका सिग्नेचर जो है आपका सर्टिफ़िकेट पे आता है, उनसे जो है उनके कार्यालय में आपको जाना है और उनसे आपको मिलना है। कई बार क्या होते हैं कि अगर रसों कर्मचारी नहीं मिलते हैं, तो उस कंडीशन में जो अंचल अधिकारी हैं या फिर सीआई हैं, जो सर्कल इंस्पेक्टर होते हैं, उनसे भी आप मिल सकते हैं और उनसे अपना जो है बता सकते हैं कि ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, हमने सर्टिफ़िकेट के लिए अप्लाई किया हुआ है, बट हमें ज़रूरी है, अभी तक सर्टिफ़िकेट हमारा नहीं बना हुआ है, एक आप फॉरवर्डिंग कर दीजिए, हमारा सर्टिफ़िकेट इश्यू हो जाए। तो अगर आपका रसों अधिकारी, सीओ या फिर जो सीआई होते हैं, उनके द्वारा अगर फॉरवर्ड कर दिया जाता है, सत्यापित कर दिया जाता है, तो आरटीपीएस काउंटर पे आपका जो सर्टिफ़िकेट है, बहुत ही जल्द उस लेटर के माध्यम से बन जाएगा, कोई भी आपका समस्या नहीं होगा। तो यही जो है तत्काल बनाने का प्रक्रिया है, ऑनलाइन कोई भी प्रक्रिया नहीं है जिसके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन तत्काल ही अप्लाई कर लें, आपको नॉर्मल ही अप्लाई करना पड़ेगा जिस तरह से अप्लाई होता है और उसको लेकर जो है सीओ से राजस्व अधिकारी से आप फॉरवर्डिंग करवाकर अपने आरटीपीएस काउंटर पे दे सकते हैं, जहाँ से आपका सर्टिफ़िकेट इश्यू हो जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया है, अगर आपको भी तत्काल में चाहिए तो यही जो है प्रोसेस आपको निभाना होगा, जिसके माध्यम से आपका जो सर्टिफ़िकेट है तत्काल में बना दी जाएगी। तो एक छोटा-सा मेरा इन्फॉर्मेशन था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी।